आज वैसा है। यदि वैसे ही रह गया ना, ये माता पिता 50 चबूतरों पे जाएंगे, लाखों डॉक्टरों के पास जाएंगे, हमारा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा, हमारा बच्चा बढ़ ही नहीं रहा, अब क्या होगा मेरे वंश का। एक अवस्था ही अवस्था सुंदर दिखती है, समय निकलने के बाद वही अवस्था असुंदर हो जाती है। बालक वही नहीं है, जैसा जन्मा था वैसा आज बचा नहीं, इसलिए वही नहीं है। ओहो, दाढ़ी मूछ आ गए, बड़े हो गए हो, वही हो क्या? वही नहीं हो, वही हो, वही नहीं होते तो दाढ़ी मूछ किसकी आई? इसलिए वही हो। अब तुम वही नहीं रहोगे, मर जाओगे तब शरीर बदलेगा। ये देह की व्याख्या है। अब परिणामों से मिलिए, आंख बंद करके अपनी बाल अवस्था के पास पहुंचिए। ओहो, कितनी सुहावनी अवस्था। चाहे पुरुष में ब्राह्मणी हो, चाहे पुरुष में छत्राणी हो, चाहे पुरुष में जैनी की पत्नी हो, चाहे पुरुष में शूद्र की पत्नी हो, जब तुम शिशु थे, किलकारी भरते थे, सभी माता उठा के गोद में रख लेती थी। क्या सरल परिणाम थे, कोई भेदभाव ही नहीं था। किसी व्यक्ति ने पेड़ा खाने को दे दी, तुमने खा लिया, किसी ने कुछ भी खिला दिया तो खा लिया, कोई भेद नहीं था। जैसे तुम्हारी शादी हुई, तुमको भाई में भेद दिखने लगा। जिस माता पिता ने तुम्हें कटोरा भर के दूध पिलाया था, आज तुम माता पिता किसे कहते हो, आपका हिस्सा ये है, मेरा हिस्सा ये है। माता पिता में भेद दिखने लग गया। वे परिणाम नहीं बचे, वे परिणाम नहीं बचे। और जैसे घर में बहू आ गई, अब तुम अपने बेटे के भी नहीं बचे। कितना भेद है, कितने भाव बदल रहे हो। परिणामों की दशा देखिए, भावों की दशा देखिए। पदार्थ आते ही परिणाम बदल जाते हैं, वस्तु को देख करके विचार बदलते हैं। ये सिद्धांत सीमेन त्रिकालिक है। वस्तु देख के भाव बदलते हैं, इस समोषण को देख करके परिणाम बदल रहे हैं। सिंह, नेवला, सांप, हाथी, गाय एक घाट पर बैठ गए, परमात्मा को देख के परिणाम ऐसे बदले। मंदिर में भाव अलग होते हैं, माँ के पास भाव अलग होते हैं, और बेटे की माँ के पास भाव अलग होते हैं। ओहो, वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। इसलिए परिणामों को पवित्र रखना है तो साधु महात्माओं के पास बैठना चाहिए।